नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को, किस्सों को लेकर के वीडियोस बनाती हूँ और आप तक शेयर करती हूँ, जिसका मकसद मेरा आप तक जन जन तक पहुँचाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम और हमारा शरीर या हमारे आसपास की विभिन्नताएं कभी कभी हमें दुविधा में डाल देती हैं। क्या करें और क्या ना करें, कि किसका चुनाव करें, किसका त्याग करें, ये दिमाग में खलल मचती रहती है। और इस विभिन्नता भरे युग में, इस भागम भाग वाले दौर में हम क्या है कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी नैतिकता, अपने मूल्यों से थोड़ा सा पीछे सरक गए हैं। इससे क्या होता है कि हमारे में जो मानवोचित गुण होते हैं या एक मानवता होती है, उससे हम विमुख होते चले जा रहे हैं। यानी मानवता वाले गुण जैसे कि दया है, उदारता है, स्नेह है, ममता है, प्रेम है, इसको कई हद तक हम पीछे छोड़ आए हैं। हमें मोरल बूस्टिंग करने वाला कोई है ही नहीं। टूटे हुए परिवार हैं, एकाकी परिवार हैं, कोई हमें बताने वाला नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला नहीं है कि हमें हमारे शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, मन के लिए क्या अच्छा है। तो धर्म मार्ग पर यदि आप 2-4 अच्छाइयों को अपने में आत्मसात करेंगे, लोगों को भी आप बताएंगे, तो निस्संदेह आप चरित्रवान तो होंगे ही, और उस मार्ग, जो अच्छा मार्ग है उस पर चलेंगे, और जो बुरा मार्ग है उससे आप दूर होते चले जाएंगे। तो आज का मैं शीर्षक निकाल के रखा है मैं बताती हूँ। आज का शीर्षक है संस्कृति और संस्कार। इसको हमारे सामने लाए श्री रमेश गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें मैं जन जन तक पहुँचाती हूँ। संस्कृति क्या है? हमको जो परिष्कृत करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, पहुँचती है। हमसे कुछ, हमसे आगे आने वाली पीढ़ी, हमने भी उनसे कुछ लिए हैं संस्कृति। और वही संस्कृति क्या है? एक संस्कार का रूप लेती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, अपनी कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं, तो वो संस्कार, यानी परिष्कृत करना एक संस्कार होता है। चलिए बताती हूँ। संस्कृति का अर्थ प्राचीन काल से चले आ रहे संस्कारों से है। मनुष्य द्वारा लौकिक पारलौकिक विकास के लिए किया गया आचार विचार ही संस्कृति है। संस्कृति अनुभव जन्य ज्ञान पर और सभ्यता बुद्धि जन्य ज्ञान के आधार पर निर्भर होता है। सभ्यता से सामाजिक और आर्थिक जीवन प्रभावित होता है, जबकि संस्कृति से आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल हमारी लाइफ जो होती है वो प्रभावित होती है। भारतीय संस्कृति सदैव से ही उदार गुणों के कारण धर्मनिरपेक्ष रही है। यह उदात्त व्यवहार की प्रतीक है। इसमें सहिष्णुता कूट कूट कर भरी है। भारतीय संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति को स्वधर्मानुसार चलने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। हमारी संस्कृति मानव धर्म का संदेश देती है और व्यक्ति में सुसंस्कार उत्पन्न करती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, यदि मनुष्य के पास संस्कार की प्रत्येक वस्तु है लेकिन मानवता व धर्म नहीं है, तो क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। भारतीय संस्कृति अध्यात्मवादी है, देहात्मवादी नहीं है। हमारी संस्कृति प्राचीनतम है। संस्कार अपने आप में अमूर्त हैं। यह व्यक्ति के आचरण से झलकते हैं। अच्छा कार्य करिए, अच्छे सोच रखिए, दूसरों की सेवा करिए, दया दिखाइए, जीवों पर, मनुष्यों पर दया दिखाइए, उदारता दिखाइए, मदद करिए, तो वो आपके आचरण से रिफ्लेक्ट होंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना रिफ्लेक्ट हों। चरित्र निर्माण में धर्म व संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय दर्शन धर्म, दर्शन, सहिष्णुता, समन्वय की भावना, गौरवशाली इतिहास, संस्कार, रीति रिवाज और आदर्श आदि के कारण भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण है। विवेक और ज्ञान भारतीय संस्कृति की आत्मभावना है। भारतीय संस्कृति में सदाचार का महत्वपूर्ण स्थान है। सदाचार का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और भगवत भक्ति है। सदाचार व्यक्ति का प्रधान अंग, सदाचार चरित्र का प्रधान अंग है।
भगवान सदाचार का स्वरूप का ही रूप समझकर सद आचरण करता है। सदाचार व्यक्ति को आदर, यश तथा सुख प्रदान करने वाली एकमात्र पूंजी है। भूल स्वभावतः मनुष्य होती ही है, परंतु उसे सुधारने वाला सराहनीय होता है। यदि हमारे में कोई गलती चूक होती है या भूल होती है, तो यदि हम स्वयं सुधार लें या दूसरों के कहने पे सुधार लें, तो ये सबसे बड़ा सराहनीय कार्य होता है। सदाचार की शक्ति अनाचार से 1000 गुना बढ़कर है। हमें अनावश्यक और अनुचित संग्रह से बचना चाहिए। ठीक है, संग्रह करिए, लेकिन अनावश्यक, कूड़े में पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं है, अंत में आप किसी को बेमतलब उसकी भी यूज़ की नहीं है, लेकिन उसको दे देते हैं और कूड़ा समझ के या ऐसे ही कि मेरे मतलब की नहीं है, अनावश्यक संचय हो जाता है उसका, तो वो बेकार हो जाती है। तो प्रेम मार्ग संसार की ओर जाता है, जबकि श्रेय मार्ग हमें ईश्वर की ओर पवित्र करता है। मनुष्य देह भोग के लिए नहीं है, बल्कि योग के लिए। योग का मतलब होता है ईश्वर से, अच्छे विचारों से जोड़ मिला देता है, जोड़ता है। सदाचारी वही है जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मनाता तथा दान देकर पश्चाताप नहीं करता। दे दिया दान, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने संतोष से मैंने दिया है। बेकार समझ के दे तो वो नहीं, लेकिन अपने हिस्से में से और जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि और सुख मिलता हो, प्रसन्नता मिलती हो और कभी आपको दुख और पश्चाताप नहीं होता, वो सच्चा दान होता है। अच्छा लगा ये धर्म मार्ग पे चलना, तो आप चलें, सबको चलाएं, जन जन तक पहुंचाएं, बच्चों को सिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार। थैंक यू।